पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है, जो मजहबी जनूनियत का, इस्लाम, अमन और शांति का, मुझे मस्जिद ज़रार बड़ी याद आई कि हमारी ज्यादातर मस्जिदें कुछ ऐसी हैं और हुक्मरानों को बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल टाइम अपने ही सिक्योरिटी इदारे या गार्ड्स कर सकते हैं अटैक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। बड़ा अफसोस का वाकया पाकिस्तान में हुआ, वो भी नॉर्थ की साइड, पंजाब के नॉर्थ में। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मजहबी जनूनियत बढ़ेगी, इसके बारे में भी आपको हफ्ता पहले के वीडियो में बताया था, वो आपने देखा। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, उससे पहले इंडिया, पंजाब, हरियाणा में हुआ। उधर भी पंजाब में, इधर भी पंजाब में, वो भी मजहबी खेल था और इधर भी मजहबी खेल था। यही फर्क है इस्लाम और दीन में। इस्लाम पीस और अमन और शांति, और मजहब सिर्फ जनूनियत होती है। और जैसे मैंने कहा था कि नेपच्यून का पाइसेस में होना मजहब के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त होगा। पाकिस्तान में जिस तरह का ये वाकया, मस्जिद ज़रार का जिक्र याद आ गया कुरान में। जो है, हमारी ज्यादातर मस्जिदें ज़रार ही हैं सारी। बदकिस्मती वाकया, और ये अभी बढ़ेंगे, अभी इसमें और ज्यादा चीजें जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। वो इस्लाम तो सिर्फ रहमत के लिए आया है, पीस के लिए आया है, क्योंकि कुरान जो है दुनिया की हदायत की किताब है। अगर कोई इसके साथ करता है जुर्रत, तो वो अपनी हदायत को खो रहा है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई करता है तो वो रहमतुल आलमीन थे, तो वो अपनी रहमत से पीछे हट रहा। आगे बड़ा जबरदस्त किस्म की प्लानिटरी कंडीशंस चल रही है, और खास तौर पर आने वाले 15 दिन जो हैं वो बड़े, 15 से 17 दिन जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त। आज 18 अगस्त है, मार्स विर्गो में आ गए हैं, यानी 7 मार्स जो है, और खप्पर योग भी शुरू हो चुका है। ये वो योग है, मार्स, सावन और खप्पर योग। और उसके बाद 23 को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यानी 3 प्लेनेट का रेट्रोग्रेड होना और 1 प्लेनेट का रेट्रोग्रेड होकर स्टेशनिंग लेना 23 से लेकर 7-8 अगस्त तक बहुत ही मुश्किल 3 टाइम दुनिया के ऊपर हो गया, जहां पे वॉर जैसे हालात भी आपको मिलेंगे, नेचुरल कुदरती आफात देखने को मिल सकती हैं, किसी किस्म की भी कुदरती आफात, दहशतगर्दी, इसी तरह के मजहबी जुनूनियत बढ़ेगी। और खास तौर पर बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया भर के, अपने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू बहुत केयरफुल। दुनिया में बहुत से वाकये हो चुके हैं, इंदिरा गांधी का हुआ, कैनेडी का हुआ, और हमारे पाकिस्तान में सलमान तासीर का हुआ, कि अपने ही गार्ड्स हैं। ये 17 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर दुनिया भर के मशरिक की साइड के ऊपर ट्रैवल करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो यहां पर यह चीज जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगी। यहाँ पे कुदरती आफात भी आपको देखने को मिलेगी, वॉर जैसी हालात भी पैदा होंगी, और कुछ ऐसी जगह सूरत हाल पैदा हो सकती है जो किसी भी मुल्क के चीफ मिनिस्टर, आजकल तो राजा महाराजा तो होते नहीं है, चीफ मिनिस्टर या पावरफुल रखने वाली शख्सियत अपने सिक्योरिटी गार्ड से बहुत केयरफुल होकर रहना। यहाँ इस तरह के वाकयात पूरी दुनिया में देखने को मिल सकते हैं, और किसी की हुकूमत भी उतर सकती है। और खास तौर पर मशरिक, पंजाब मशरिक में ही आता है, और लाहौर भी मशरिक में ही है। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी, क्योंकि आगे मार्स अब विर्गो में आ चुका है, जो वो भी सैटर्न से 8वें, और राहु से भी मार्स जो है वो 6ठे घर में है, और सैटर्न से जो है 8वें घर में है। तो ये भी योग पूरी तरह एक्टिव है, और पूरी तरह चीजें जो हैं काफी
तब्दीली वाली असरात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और पाकिस्तान में तो इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म और हमारी वो जो इलेक्शन कमीशन या क्या कहूँ मैं इसे, सिलेक्शन कमीशन जो है वो फिर कह रही कि इलेक्शन जो है हम आगे करेंगे, तो जितना मर्जी करे आगे, ये तो कानून है, एग्रीमेंट है, सजा भी आपको मिल रही है। यानी कुदरत की कानून से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको बचना। हालात कुछ इस तरह के होते चले जाएंगे कि आप बीच में इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। जो मर्जी कर ले। इमरान के लिए 17 अगस्त 12वें घर में मार्स आ चुका है। यहां से चीजें जो हैं फेवर्स में जाना शुरू होंगी इमरान के, और बहुत हद तक है कि आपको जल्द ही खुशखबरी यहां से भी मिल सके। लेकिन जो मौजूदा जो भी साबका रह चुके हैं हमारे पार्लियामेंट के भी ताकतवर लोग, उनको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं, खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर कोई बहाना भी करके जी मर्दमशुमारी, इतना टाइम मिला था मर्दमशुमारी कर सकते थे, बहाना करते कि भी कुछ फ्लड आ सकता है, ये आ सकता है, वो तो चलो समझ में भी आता। लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत हद तक बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अवाम का एक दफा फिर प्रेशर बेशतर ममालिक में बिमा पाकिस्तान के अवाम सड़कों के ऊपर हुक्मरानों के खिलाफ नजर आती है, और किसी हुक्मरान की हुकूमत भी उतरती आ सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि निगरान हुकूमत के लिए कोई आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह फंस चुकी है ये निगरान हुकूमत जहां बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को लटकाना या डिलीट करना। अभी तो शुरुआत है, ये आज से शुरू हो रहा है। फिर ये 23 से लेकर 7 सितंबर तक 3 प्लेनेट का रेट्रोग्रेड होना, फिर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर पहले स्टेशनरी होना, उसको भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। खपर योग भी लगा हुआ है जो कि भरपूर अंदाज में अपने असरात दिखाता हुआ नजर आया, खासतौर पर मशरक वाली साइड के बाद। तो जितने भी दुनिया के हैं सरबराह वो अवॉइड करें या मशरक की साइड के ऊपर ना जाएं, वरना आपके ही बॉडीगार्ड्स या कोई सिक्योरिटी इदारे भी जो होते हैं वहीं से कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये टाइम कुछ इसी तरह का चल रहा है और ये टाइम काफी मुश्किल है। और पाकिस्तान में जिस तरह का ये वाकयात हुआ, ठीक कोई महल इस वाकये से 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि मजहबी जुनूनियत जो है वो बढ़ेगी, और इतना बड़ा वाकया, और हम अपने दीन को फॉलो ही नहीं कर सके, और यही मजहब के लिए आगे सबसे बड़ा खतरा। वो खाली मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा मजहब के नाम के ऊपर कत्ल जो है दुनिया में इंसानियत का जो कत्ल किया वो ईसाइयत ने किया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, 50 साल हिस्ट्री उठा के देखें तो इतना गैर मुस्लिम ने मुसलमानों को नहीं मारा जो 4 क्लास मुसलमान समझते हैं अपने आप को। जैसे मैंने मिसाल दी थी घी और डालडा, घी जैसा लगता है, तो हम मुसलमान जो कुरान कहता वो तो नहीं, वो मुसलमान जैसे हैं बस, हम वो नहीं है। ये चीजें बढ़ रही हैं और मजहब के लिए आगे दुनिया में एक काफी मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब एग्नोस्टिक होता जा रहा है, क्योंकि एग्नोस्टिक सवाल करता है कि ये ऐसा क्यों है। मजहब वाले कहते हैं सवाल, मजहब पर सवाल, अकल का इस्तेमाल, तुमको ज्यादा बढ़ गया, तुमको ज्यादा जानते हो, और ये टाइम शुरू हो चुका है, और ये खुद ब खुद अपनी बर्बादी की तरफ आगे तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुक्मरानों के लिए, ताकतवरों के लिए बहुत मुश्किल टाइम, खास तौर पर ये 23 से लेकर 7-8 सितंबर तक, ये बहुत ही खतरनाक टाइम है। यहाँ चीजें ऐसी तब्दील होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये मार्च का 45 और 3 अक्टूबर तक वैसे इधर है ना, अब यहाँ पर 3 अक्टूबर तक खूब तमाशे आप देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और इमरान के लिए आज के बाद से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनका जन्म का मार्च जो है वो 3rd हाउस में है,
اور آج مارس ان کا ورگو جو ان کا 12واں گھر ہے، جہاں سن بیٹھا ہوا ہے، جہاں مرکری بیٹھا ہوا ہے، جہاں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے۔ 12واں گھر جیل کا بھی تو جیل میں بیٹھ گئے ہیں، اور نیگیٹو پلان جب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آزادی دلاتے ہیں یہاں پر۔ اوکے، لیٹیگیشنز قانونی جو طبیعت شبیعت خراب تھی وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حالات کچھ اس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں پر جتنے بھی سربراہ ہیں اس وقت بہت کیئرفل ہو کے، کیونکہ یہاں مشرق کی سائڈ سے زیادہ پرابلم، اور یہ جو واقعہ ہوا اپنے پاکستان میں، وہ بھی پنجاب کے نارتھ میں ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ سے چیزیں جو ہیں مشکلات میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دوسرے ذائچے کے نگران وزیر اعظم کے، اس پہ بات کریں گے اگلے ویڈیو کے اوپر، اور کچھ اور چیزیں ہیں جس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔